तो एक स्टेटमेंट इंग्लिश में आपने सुना होगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेबल स्टेटमेंट दैट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ इट इज़ सेड दैट वेर इज़ विल देर इज़ अ वे। बिल्कुल ये बात चरितार्थ होता है। कोयलांचल की धरती पर जन्मे चंदन कुमार जी से पहले तो मैं आपका परिचय करवाता हूँ। आज हमारे कैमरे पर हैं चंदन कुमार जी, और भारतीय सभ्यता के अंतर्गत वो कहा जाता है ना, फिल्म समाज का आईना होता है, और इसी में अपनी भूमिका आज ये दे रहे हैं। बड़े परत दर परत अनेक चीज़ों से आज आपकी मुलाकात मैं इनसे करवाऊंगा। पहले तो हम लोग इनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार। चंदन जी, ऐसा कहा जाता है कि स्क्रीन में बड़ा ग्लैमर है और स्क्रीन के बिना इंसान जी नहीं सकता है। हम घर पे भी होते हैं तो सेल्फी खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, मैंने अपने आप को चमक दमक की दुनिया में देखना चाहते हैं। अनायास जब मुझे पता चला कि चंदन जी मेडिकल में हैं, वहाँ से रुख फिल्मों की तरफ, ये कुछ जानकारी मेरा अभी भी अधूरा है, इसको पहले हम पूरा करना चाहेंगे। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं मीडिया हाउस में जब ज्वाइन किया तो वहाँ से मैं जब देखता था एडिटिंग होते हुए तो मुझे बहुत धीरे इंटरेस्ट आया। फिर एक हमारे मित्र थे, उन्होंने इस फील्ड में वो काम किए थे, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया, उन्होंने मुझे हेल्प किया, गाइड किया कि इस तरह से किया जाए। और फिर उसने भी जॉब छोड़ा क्योंकि वो बॉम्बे में करता था, तो जॉब छोड़ करके हम लोग बेस बनाए कि अपना ओन स्टेट होना चाहिए और सबसे बेस्ट। अच्छा, ये जहाँ तक मैंने आपके अवार्ड देखा है, यहाँ एक मैंने मैक अवार्ड उसमें देखा, ये मैक क्या है? अक्सर हम लोग सोचते थे ये बॉम्बे में है या बड़े मेट्रो सिटी में है, आपका कैसे जुड़ाव इसके साथ रहा? जी, ये मैक जो है इसका फुल फॉर्म है माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स। ये बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ जो हैं, डायरेक्टर केतन मेहता, उन्होंने ये चालू किया था बाय द नेम ऑफ मैक, और इसी से फिर उन्होंने शुरुआती की और अब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100+ सेंटर्स है। अगर हम चंदन जी से बात बोले तो अभी मुझे जहाँ तक पता चला आपको 2011 में आपने इस फील्ड में स्टार्ट किया, लेकिन 2017 से कंटिन्यू आप अवार्ड से सुशोभित किए जा रहे हैं। ये अवार्ड मिलने के पीछे का राज क्या है? सबसे पहला तो जो राज है वो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे जो मैक के जो स्टूडेंट्स हैं, प्लस वहाँ जो टीचर हैं, उन्होंने ये मतलब स्टार्ट किया कि हमें कुछ करना चाहिए, और उसमें मैं भी ये था कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए था। क्रिएटिविटी हमारे सब में चल रहा है और आज हम ये मुकाम पे हम पहुँचे हैं। अभी जो जानकारी मुझे है, इस बार आपको ज्यूरी का अवार्ड, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला, ये किस तरह का अवार्ड है? ये एक बहुत बड़ा स्पेशल और एक अलग ज्यूरी अवार्ड है, क्योंकि हमारा जो मैक है वो यूनिसेफ के साथ भी टाई अप है। क्या बच्चे इसमें अपना करियर देख सकते हैं या एक अच्छा उन्नत भविष्य भी मिल सकता है क्या? ये जो फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें मतलब ये समुंदर अगर ये देखा जाए, समुंदर से अगर कोई बड़ा होता है तो वो चीज़ है ये जो कार्टून फिल्म्स वगैरह देखते हैं हम लोग, हाँ। इसमें भी अच्छे खासा मतलब हम खड़ा कर सकते हैं अपना करियर। बिल्कुल। उमेश जी, मैं आपको ये बताऊं, अब वो समय नहीं रहा सिर्फ कार्टून्स, ये अब कार्टून से भी उभर गया है। अब ये जो इंडस्ट्री ऐसा हो गया कि आप यू नेम द इंडस्ट्री एंड वी हैव। जिस समय अवार्ड आप ले रहे थे चंदन जी, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे कि हम कोयलांचल की इस धरती में पढ़े लिखे बढ़े, अब कुछ ऐसा चीज़ कर कर दिखाना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री जो पर्दे पर दिखता था, अब चंदन जी भी दिखेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब अवार्ड मुझे मिलता है तो जाहिर सी बात है, मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं, अपने माँ बाप का, और जो मेरे यहाँ पे कोयलांचल के लोग के हैं उन लोग का सबका धन्यवाद देता हूं। वैसे गार्जियन को क्या आप कहेंगे जो आज भी कहते हैं कि नहीं, ये सब फील्ड में मत जाओ, इसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई स्ट्रांग करियर नहीं है? मुझे लगता है आने वाला समय जो है ग्राफिक्स का लाइफ है, और आप बड़ी बड़ी फिल्में जो हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में शूट होता था, रसिया में, अब तो घर बंद कमरे वाली शूट वाली स्टार्ट हो गई। ये वैसा फील्ड नहीं है कि आप करने के बाद आप बेरोज़गार हो जाओगे। मैं ये चीज़ 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके बच्चे में क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, तो आपका बेटा बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। ये जो है टीवी हो गया, सीरियल्स हो गया, ये हमारा
ऑन स्क्रीन नहीं रहता है, ये हमारा ऑफ स्क्रीन रहता है, और ऑफ स्क्रीन ही जो होते हैं वो मेन हीरोज़ होते हैं। मैंने एक हीरो को हीरो बनाने के पीछे बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, जैसे देखा जाए यहाँ अभी बहुत सारे रील्स बनते हैं, बहुत सारे क्रिएटिविटी यूट्यूब के थ्रू होते हैं, फेसबुक में वीडियोस बनते हैं, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा डेवलप्ड हो रहा है, जो चीज़ देखने को मिल रहा है, और इससे आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। हमारे इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको सीरियस होने का है ही नहीं। सबसे ये बात है कि सीरियस होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा है। अपना जो टैलेंट। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, पूरा विश्व ने एक बुरा समय देखा जिसका नाम है कोरोना काल। उस समय सारी इंडस्ट्री करीब करीब बंद के कगार पर आ गई थी, सारे लोग अपने काम से वंचित हो गए थे। क्या उस समय भी इस इंडस्ट्री में मुझे लगा काम चलता रहा, ये बात सही है क्या? बिल्कुल एकदम सही है, और इसमें भी हमारा जो है, हमने वैकेंसीज जो हमें मिल रहे थे उसको हम पूरा कर रहे थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप एक ऐसे डॉक्टर साहब के बेटे हैं जिनको हर घर में लोग पूजते हैं, और हर घर का हर व्यक्ति नाम लेता है डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी का। क्या कहीं लगता है उनको आज भी आदर्श मानकर इसी सीढ़ी पर चलना है, या वाकई इस ट्रैक को छोड़कर कुछ और करना है? मैं डेफिनेटली उनको एक आदर्श मानता हूँ, और उनसे काफ़ी प्रेरणा मुझे मिलती है। लेकिन वो जो इंडस्ट्री जो अब उन्होंने अपना नाम और शोहरत कमाया है, मुझे भी उसी तरह से अपना नाम और शोहरत कमाना है, और इसीलिए मैं ये इंडस्ट्री को चुना, क्योंकि ये मेरा एक पैशन था, एक जुनून है, और इस मुकाम पे मुझे और भी आगे बढ़ते रहना है। अंतिम एक सवाल के साथ वाइंड अप करेंगे हम लोग। क्या सामने 2, 4, 5, 10 वर्षों के बीच में एक बड़ा सा कुछ आपने सोच रखा है? बिल्कुल, मैंने अभी से ही काफ़ी कुछ प्लान आउट किया हुआ है, जो उसको धीरे धीरे करके मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और ख़ास करके कोयलांचल वासियों के लिए और हमारे झारखंड के जो वासी हैं उन लोग के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात होती है, यदि मन में है विश्वास तो पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी सेगमेंट से चंदन जी ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से की, कुछ कोर्सेज किए, और आज मुझे लगता है 2017 से लगातार इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें सुशोभित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कोयलांचल के लिए हर्ष और गर्व की बात है, कतरास के लिए गर्व की बात है, धनबाद के लिए गर्व की बात है, और सबसे गर्व की बात है इन्होंने वैसे फील्ड में एक न केवल अपना करियर चुना है बल्कि दूसरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप स्क्रीन में रहें या ना रहें लेकिन आप उदास कभी नहीं होंगे। से जय।